आप कभी कामाख्या गए? नहीं। जाइएगा, मतलब आपको वहां जाके रियल एनर्जी महसूस होगी कि एनर्जी सिस्टम क्या है, वो आपको पता चलेगा। कामाख्या के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां पे बहुत उल्लू मिलते हैं और आपको पता है उन उल्लुओं से सिद्धि की जाती, उनके कलेजे से, उनकी बलि उनके देकर, नाखूनों से, उनके पंखों से बहुत सारी सिद्धियां की जाती। अच्छा। हाँ, और कामाख्या के जस्ट बगल में ही, पास में ही एक शहर है जिसका नाम है मेयोंग। गांव है, शहर नहीं है, मेयोंग। वो ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा गढ़ है। और आप जब इतिहास पढ़ेंगे, गूगल देवता को जरा आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक बार बॉम्बे में वॉर हुई थी तो वहाँ के राजा ने यही मेयोंग के लोगों से काला जादू करवा के पूरी की पूरी सेना गायब करवा दी थी। कैन यू बिलीव? वहाँ आप जाएंगे ना, वहाँ ऐसे चुटकी बजा के इंसान को तोता, तोते को गधा, गधे को बिल्ली, बिल्ली को सुअर, सुअर को फिर इंसान। सीरियसली मैम ऐसी जगह क्यों जाएंगे हम? वहां जाके गलती हो गई कोई देखिए, तो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका मन पवित्र है, आपके भाव पवित्र, और आप किसी चीज को गलत लेके नहीं जा रहे ना, तो वो चीज आपके लिए कुछ गलत नहीं है। हम इस सृष्टि में जब आए हैं, हमें बहुत कुछ देखना और सीखना चाहिए। ये चीजें और कहीं नहीं मिलेंगी हमें। और मैम ये जो उल्लू वाली चीज है, इससे कैसी साधना प्राप्त होती है? नेगेटिव सारी ये नेगेटिव पूरी। हालांकि इससे श्री जी को भी प्राप्त करने के लिए साधनाएं की जाती हैं, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा तंत्र शास्त्र में ही मानती हूँ। आप गए हो मैम? मैं हाँ। तो आप कुछ रियल एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, वहाँ मेरा कैसे? रियल एक्सपीरियंस ये रहा था कि मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे ये जानना था कि क्योंकि वो जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं उनसे लास्ट मोमेंट पे कोई बात नहीं कर पाई थी और उनका मेरा बिल्कुल भी आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वांट्स टू से समथिंग टू मी। तो मैं वो जानने के लिए गई थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते। जब मैं वहाँ पहुँची, ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 14-15 साल पुरानी है। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला कि आप इनसे मिलने आए होंगे और आप यहाँ से सीधा चले जाइए और वो आपको वहाँ मिलेंगे। जबकि मैं पर्टिकुलरली किसी से मिलने नहीं गई थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ, एक होता है ना कि आप किसी से बहुत अटैच्ड हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप बस धुन में चले गए कि नहीं मुझे तो उस व्यक्ति के को जानना ही है करके, वो एक जुनून, पागलपन। तो मैं गई वहाँ पे और एक बूढ़े से अंकल बाहर निकल के आए। उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो जो मुझे लेकर गया था वो उनसे बात कर रहा था और उसी ने मुझे कम्युनिकेट करके बताया। उन्होंने मेरे खड़े होने पर मुझे बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से सिटी से आई हूँ और मेरे आने का लक्ष्य क्या है। और उन्होंने मेरे सामने एक पात्र रखा जिसके अंदर बिल्कुल ब्लू पानी था, नीले रंग का, ट्रांसपेरेंट पानी नीले रंग का, और उसके नीचे एक पात्र रखा और उन्होंने ये बोला कि जो भी तुम्हें पूछना है वो तुम तब तक पूछ सकती हो जब तक ये घड़ा खाली नहीं हो जाता। जैसे ही ये पात्र खाली हुआ, मैं उसके बाद तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। और उनसे मैंने जो भी सवाल किए, जो कुछ भी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक्यूरेट हर चीज़ बताई। जबकि जब वो हॉस्पिटल में थे उन्हें तो नहीं पता था कि क्या है, कौन था, क्या था और क्या क्या उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई और लास्ट में उन्होंने मुझसे यही कहा कि नहीं, बस वो यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कभी हारना मत और कहीं झुकना मत, और जैसी हो वैसी ही रहो और आगे बढ़ती चलो। आई एम ऑलवेज विद यू। तो वो पानी कम कैसे हो रहा था? हर वो बच्चा नीचे, उसमें एक छेद था, उससे वो नीचे दूसरे पात्र में जा रहा था छन के। तो ये जो जल विद्या है, ये तो खैर बहुत हाई लेवल है, मुझे नहीं पता। उन लोगों के पास उनकी अपनी एक शक्तियां हैं और उन शक्तियों का उनके साथ में शायद ऐसा कुछ संबंध है, मुझे बहुत पता नहीं। मैं इस पर रिसर्च करूंगी, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट करने आऊंगी पक्का। लेकिन मैंने जो सुना वहां पे वो ये था कि वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो शक्तियां हैं वो सिर्फ इस एरिया तक सीमित है, अगर वो उस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो वो फिर काम नहीं करेंगे। तो एक ये ग्राम देवता सिद्धि होती है। इसी के अंदर जो पानी की सिद्धि मैं आपको बता रही हूँ, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी को फूंक मरवा के, जिस व्यक्ति के बारे में जाना है उसकी फूंक, उसके अंदर उसको कहा जाता है कि आप फूंक दो 3 बार और फिर उस पानी के टेक्सचर को टेस्ट किया जाता है और फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है।